रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शौहर मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहे थे और साथ ही हमारा 5 साला बेटा भी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आज मौसम बहुत खराब था। तूफानी बारिश हो रही थी। मेरे शौहर और बेटा दोनों गहरी नींद में थे। रात का खासा पहर गुजर चुका था, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी वजह ये तूफानी बारिश नहीं, बल्कि वो तूफान था जो आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था। मैं लेटे लेटे उस जगह जा पहुंची जहां से वक्त सालों पहले गुजर कर जा चुका था, यानी कि जब मैं 22 साल की हुई थी। मेरा नाम हिबा है। जिंदगी बहुत हसीन थी। गम क्या होता नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे। हम 2 ही बहनें थीं। आपस में बहुत मोहब्बत थी हमें। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। फायजा कॉलेज जाती थी। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती। एक दिन अम्मी पड़ोस गई हुई थी। 2 बज रहे थे। फायजा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में थी। खाना बनाने में मसरूफ थी। मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि आज फायजा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक निहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। उसने चश्मा उतारा। उसकी आंखें काली थीं। ना जाने उन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पल में मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। ना जाने ये कौन सा जज्बा था जो पल भर में हम 2 अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी। ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये जरा हट के बात थी। अस्सलाम वालेकुम, वो बोला। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत और सहर अंगेज थी, बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह। उसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूं? यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को मायल होता देख मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फायजा का पैर फिसल गया था और गिरने की वजह से उसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में उन साहब ने उसकी मदद की और उसको घर तक पहुंचाया। मैं उनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे क्योंकि अम्मी भी घर पर ना थी, मगर फायजा नादान उसको जोर देकर अंदर ले ही आई। मगर मैं जाकर उसी वक्त अम्मी को बुला लाई थी। अम्मी उनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और उसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फायजा से कर रहा था, मगर उसकी चोर निगाह मुझ पर ही थी। जैसे मैं उसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नजर झुका लेता। शायद ये सब उसके भी बस में ना रहा था। वही कशिश उसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी, मगर उसकी हया मेरे दिल को ऐसी भाई कि मैं पल में उस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अम्मी ने बगौर उनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी शहाब अली। मगर क्यों आंटी? उनके जवाब पर अम्मी का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सादिया के बेटे हो? जी, मगर? अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। इनके अब्बू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी से बोले, जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते हमवार हो गए हों। कुछ ही पल वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरे
22 सालों की तमाम तर रातों से अलग थी। महकती हुई जिंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाले दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं उस हलचल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। उनकी आंख में छुपी हया, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका इखलाक, मैं तो बस उन्हीं की होकर रह गई। यही हाल उनका भी था। उनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद ये किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती, अब्बू ने उनका खाना किया था जब वो और उनकी बहन भी आई थी। मुस्कान तो उनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेटकर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक उनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं उनको यहाँ देख सटपटा सी गई। जी जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए, हिबा, मुझे आप बहुत पसंद हैं। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाए। अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्जी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहां रख कर चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवाया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना डाली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगलियों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार उन्होंने नजर भरकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। उनकी नजर से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। उन दिनों कितनी खुश थी, यूं लगता जैसे हवाओं में हो। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर सिंगार किया था। उस दिन जब हम उनके घर पहुंचे, मेरी नज़र मुसलसल शाहजेब को तलाश कर रही थी, मगर वो ना दिखे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई। खुद को संभाल न सकी। गिरते गिरते उन्हीं ने ही संभाला। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी। उनको काफी देर सुनाने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजीह था। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें शोखी थी, मगर मुझे वो शोखी बिल्कुल ना भाई थी। खैर, उसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब उस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहजेब की अम्मी और बहन आई थी। उसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और उनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझें अम्मी, ये बोलती मैं वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे। शाहजेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ। मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालिदा ने मुझे अंगूठी डाली, जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई, जिसको मैंने पहले ही उस उंगली में पहन रखा था। ये शाहजेब ही की मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ ना सकी थी कि उस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर, मुझे अंगूठी डाल दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासुर खड़े रहे। अगले ही पल मुझ पर कयामत बरपा हो गई जब मेरी सास ने कहा कि